गलियारों पे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो हम भी इसको व्यक्त करेंगे हिंसा बंद के नारों से। आखिरकार 15 दिनों की जद्दोजहद और कड़ी तपस्या के बाद मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती उम्मीदवारों को उस वक्त थोड़ी राहत मिली जब लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई कमिश्नर अभिषेक सिंह देर रात उनके बीच पहुंचे। ये तस्वीरें डीपीआई कैंपस से ही सामने आ रही हैं, जहां खुद कमिश्नर प्रदर्शनकारियों के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मामला जुड़ा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन की लास्ट डेट तक डिग्री नहीं रखने वाले लेकिन परीक्षा में पास उम्मीदवारों से, जिनसे अभिषेक सिंह ने बीती रात बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि डीपीआई नियमानुसार कार्यवाही करेगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट में केस चल रहा है। कोई ठोस फैसला आने तक उम्मीदवारों को इंतजार करना ही पड़ेगा। बताते चलें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्वालिफाइड होने के बावजूद करीब 1000 उम्मीदवार नौकरी से वंचित हैं, क्योंकि आवेदन की लास्ट डेट तक उनके पास डीएलएड की डिग्री पूरी नहीं थी। रूल बुक के आधार पर डीपीआई ने उन्हें सेवा में लेने से साफ इनकार कर दिया है। इसी मसले को लेकर बीते 15 दिन से उम्मीदवार दिन और रात धूप और बारिश में डीपीआई दफ्तर के बाहर डटे रहे। उनका आरोप है कि गलती सरकारी नियमों की है, लेकिन सजा उन्हें मिल रही है। शादीशुदा और बाल बच्चों वाले उम्मीदवार भी 24 घंटे प्रदर्शन में डटे रहे। सर, हमें यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। हम यहाँ पे डीपीआई के पास बैठे हुए हैं, हमसे कोई मिलने भी नहीं आ रहा है। हम बच्चे को लेके बैठे हुए हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का कोई इंतजाम ही नहीं है। पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं और हम बच्चे को लेके 3-4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। क्या विभाग में से किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश करी है? नहीं सर, हम कब से यहाँ बैठे हुए हैं, पर हमसे कोई मिलने ही नहीं आया और हमारी बात भी किसी ने नहीं सुना है। और सीएम सर से भी मिलने गए थे, वो भी हमसे नहीं। क्या आप बच्चे को लेकर 3 दिन से यहीं पे बैठे हैं ऐसे ही? दीदी, आप क्या कहना चाहती है इस बारे में? बस यही है कि 55 जिलों से यहाँ विद्यार्थी आए हुए हैं और 5 दिन से लगभग भोपाल की सारी सड़कों पर भटक रहे। ना उनकी रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था। सीएम सर से बोला, वहाँ पर अधिकारियों से बोला कि हमारी कुछ व्यवस्था कर दीजिए, तो वो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया। हमें बस सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया गया। आखिरकार अभिषेक सिंह ने प्रदर्शनकारियों की बातें सुनी और घर जाने की समझाइश भी दी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार कोई मौका मिलता है तो उन्हें सेवा में लेने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन में शामिल महिला उम्मीदवारों से कमिश्नर ने खास तौर पर कहा कि वो यहाँ ना रुकें। बताते चलें कि कुल 55 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कर्मचारी चयन मंडल की आवेदन प्रक्रिया में ये साफ नहीं किया गया था कि आवेदन की लास्ट डेट तक डिग्री पूरी होना अनिवार्य है, इसलिए उन्हें अपात्र करना उचित नहीं है और जल्द से जल्द सेवा में वापस लिया जाना चाहिए। उम्मीदवारों के मुताबिक 2025 में कर्मचारी चयन मंडल ने 13,089 पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा ली थी। आवेदन के दौरान रिजल्ट जारी होने तक पूरी शैक्षणिक योग्यता होने की बात कही गई थी, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद शैक्षणिक योग्यता की कट ऑफ डेट 25 अगस्त 2025 तय कर दी गई। इस वजह से हजारों क्वालिफाइड उम्मीदवारों को डीएलएड की डिग्री तय तारीख के बाद पूरी होने के कारण अपात्र कर दिया गया। नौकरी से वंचित उम्मीदवारों में परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल, मगर अब कमिश्नर से मुलाकात के बाद उनमें एक नई उम्मीद जरूर जागी है। हालांकि उम्मीदवार नौकरी पर रखे जाने तक प्रदर्शन करने की बात पर डटे हुए हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।